बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। मैं हूं आपके होस्ट मुक़द्दस शिफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 3 की रीडिंग। नावल जैसे कि आप जानते हैं मेरे तेरे इश्क की मुझको आदत है, कलम ज़हरा फ़रा हसन। सबसे पहले वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक। और आज देखते हैं आज एपिसोड में क्या आने वाले। पिछली एपिसोड काफ़ी मज़ेदार रही है क्योंकि रूड हीरो जब प्यार पे उतर आते हैं तो कैसा इतने अच्छे लगते हैं। तो हीरोइन हमारी तो वैसे भी चुलबुली है और काफ़ी इनोसेंट, इतनी भी इनोसेंट नहीं है, खैर मोहब्बत का पूरा पैकर है, मासूम है थोड़ी सी। तो चलें देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। और उसके बाद अगर आपको एपिसोड पसंद आए, ये नावल पसंद आए, मेरे बोलने का तरीका भी अगर पसंद आए तो काइंडली प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर किया करें। ओके, तो चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। सर, आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी थी। अभी वो कार से बाहर ही निकला था कि इसका खास गार्ड इसके पास आ गया। असलान ने अपने वफादार गार्ड की तरफ देखा। क्या न्यूज़ है? असलान ने अपनी आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस टिकाते हुए संजीदगी से पूछा। वो कुछ लम्हे के लिए चुप हो गया। असलान गौर से गार्ड को देख रहा था। वो लोग वापस आ गए। गार्ड्स ने झिझकते हुए सर झुकाकर खबर दी। यह खबर सुनना था कि इसके एहसास एकदम फिर से पथरीले हो गए थे। चेहरे पर वही सिरता से छा गया था जो इसकी शख्सियत का हासा बन चुके थे। कल से जो नरमी चेहरे पर छप दिखा रही थी वो कहीं दूर जा सोई थी। एक पल के लिए भी इन दोनों से गाफिल मत होना, समझे? तुम जितने भी आदमी इन सबके पीछे लगा दो और इस बात की खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए। जैसे इसके चेहरे के सारे तासे पथरीले थे वैसे ही पथरीली आवाज़ में सामने खड़े गार्ड को इसने हुक्म दिया था। डोंट वरी सर, हम पूरी होशियारी से काम लेंगे। गार्ड्स ने पूरी वफादारी से अरताज में सर हिलाया था। वो सब असलान मीर के खास आदमी थे जिन पर असलान आंखें बंद करके भी एतबार कर सकता था। इनकी वफादारी पर इसे कोई शक नहीं था। हवेली में भी किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो इनको सख्ती से हदायत देता बागों की तरफ मुड़ गया था। आराम है पत्थरों को अपनी कीमती जूतों तले रोनता हुआ वो तस्वर में अपने दुश्मन से मुहातिब था। तुम्हारी बर्बादी का दिन आज से शुरू हो गया शाहनवाज खान। अब उल्टी गिनना शुरू कर दो। तूने असलान मीर की इज्जत फाड़ डाला था, भुगतान तो भुगतना पड़ेगा। बेतहाशा नफरत के एहसास से ब्लैक ग्लासेस में छुपी इसकी आंखें सुर होने लगी। सारा दिन काम करते हुए भी एक लम्हे के लिए भी इसके जहन से वो शख्स जुदा ना हुआ था। खुद इसने भी इस के ख्याल को अपने जहन से जुदा नहीं करना चाहा था। वो नहीं चाहता था कि एक लम्हे के लिए भी वो सब भूल जाए और इसकी नफरत की आग छट बढ़ जाए। ये आग जलती रहनी चाहिए इस तरह जिस दिन इसने अपनी आंखों से वो सब देखा था जिसका तस्वर भी कोई गैरतमंद शख्स नहीं कर सकता था। 6 माह से एक पल के लिए भी इसने अपनी नफरत को कम नहीं होने दिया था, अब भी कम नहीं होने दे सकता था। इस नफरत में कौन चलेगा और कौन सुरखरू होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अरुषा बुझे दिल के साथ अपने कपड़े बैग में रख रही थी। सबके साथ रूम में हानिया भी थी जो इसकी मदद कर रही थी। दोनों के चेहरे पर उदासी के रंग छाए हुए थे। 2 दिन से एक दूसरे के साथ रह रहकर वो फिर से जुदा हो रही थी। तुम इतने दिन बाद आती हो और इतनी जल्दी चली जाती हो। दुपट्टा उठाकर तेल लगाते हुए हानिया बहुत उदासी से बोली। क्या करूँ, आसान नहीं आते, वरना मेरा बस चले तो मैं रोज़ पहुँच जाया करूँ तुम लोगों के पास। आरुषा जल्दी जल्दी अपने कपड़े वगैरह रख रही थी। असलान ने सिर्फ 20 मिनट का वक्त दिया था और वो उदास होने के साथ साथ बौखलाई हुई भी थी। काश ऐसा मुमकिन होता। हानिया ने सरदा भरी। सर, ताहे हशम की याद में भर लेना, अभी मेरे कपड़े रखो। अरुषा ने जाने में हानिया के दिल पर लगे जख्म को छेड़ दिया। हशम का नाम क्या सुने एक नश्तर सा दिल में चुभा था। इसकी आंखें जल थल सी हो गई। आरुषा को अब एहसास हुआ कि क्या बोल दिया। वह कपड़े फेंक कर इसके पास आकर बैठे और पूरी मोहब्बत से इसे अपने से लगा लिया। हानिया ने सिसके लिए और आरुषा का दिल और भी भारी हो गया। खुद वो भी है तो हशम से मिली दूरी की वजह से इतनी ही बेचैन थी जितनी हानिया थी। दोनों कुछ एक दूसरे के लिए गले से लगी खामोशी से आंसू बहाती रही। सब ठीक हो जाएगा, रोती हानिया के सर को चुमकर तसल्ली दी। शायद तुम जल्दी जल्दी सब पैकिंग कर लो वरना लाला गुस्सा होंगे। हानिया को एहसास हुआ अरुषा को देर होगी तो लाला के गुस्से को भी इसी को झेलना पड़ेगा, इसलिए अरुषा को दूर करते हुए अपने आंसू पूछी। हाय अल्लाह, हानो के बच्चे, रोने का यही वक्त मिला था। एक तो अभी तक ठीक ठाक से नॉर्मल, तेरे लाला वैसे ही न जाने किस बात पर एंठे पड़े हैं। देर हुई ना तो और भी गुस्सा होंगे। अरुषा तेजी से उठती ठूंस ठूंस कर कपड़े रखने लगी। हानिया शर्मिंदा सी होकर जल्दी जल्दी हाथ चलाकर इसकी मदद करने लगी। इस बार लाला से तुम कहना वो पूरे माह के लिए तुम्हें यहाँ छोड़ दें। कपड़ों का तय लगाती हानिया ने अरुषा से बड़े जोश से फरमाइश की। पूरे माह के लिए क्या, मैं पूरे साल के लिए जाऊँ? दियो मुझे आज़ाद तो कर दे। बैग ठूंस कर जिप बंद करते हुए इसने ये देखा ही नहीं कि असलान रूम में आ चुका था। हानिया तो बेमाम बुला रही हैं। दोनों ने ही चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। असलान जींस की पॉकेट में दोनों हाथ डाले जाने कब से वहाँ खड़ा था। चेहरे पर ऐसा कोई तासर नहीं था जिससे वो दोनों को अंदाज़ा लगा सकती थी कि इसने कुछ सुना या नहीं। आशु, मैं माँ की बात सुन के आ जाती हूँ।
आंखों की आंखों में तसल्ली देते हुए हानि ने दुपट्टा सर पे दुरुस्त कर दिया। अस्लान के किनारे से निकलकर रूम से चलेगी। इसके जाते ही अस्लान अरुषा की तरफ बढ़ा। वो घबरा कर रूम मोड़ती हुआ वहाँ है फिर से जिद बंद करने लगी। तो तुम्हें मुझसे आज़ादी चाहिए। अस्लान ने करीब आते ही इसके दोनों शानों जकड़ कर झुकी हुई रुषा के झटके से सीधा कर दिया। सिर्फ सीधा ही नहीं किया, इसका रूह भी बेदर्दी से अपनी तरफ मोड़ दिया। रुषा ने घबरा कर सामने खड़े अस्लान के संजीदा चेहरे को देखा। काली आंखें न जाने क्या बर्दाश्त करने की कोशिश में सुर हो रहे थे और उंगलियां इसके शाने में घुसी जा रही थी। जवाब दो, क्या तुम्हें मुझसे आज़ादी चाहिए? रुषा की खामोशी पर एक बार फिर वो सरदार में बोला, चेहरे पर पत्थर सी सस्ती थी। अस्लान, मैंने ऐसे ही कह दिया, मेरा मतलब बस इतना था कि मैं बस खानों, कोई फालतू बकवास नहीं। मुझे बस इतना बताओ, तुम्हें मुझसे आज़ादी चाहिए या नहीं? इससे पहले कि वो जल्दी जल्दी सफाई देती, अस्लान ने सख्ती से टोक दिया। वो बस इसके चेहरे पर सुर आंखें टकाए इसके हतमी फैसले का मुंतज़िर था। गिरफ्त और भी सख्त हो गई थी। आरुषा ने अपने खुश होते होंठों पर जुबान फेरी और इसे देखते हुए धीरे से बोली, आपसे आज़ादी मेरी मौत है। मुझे कभी नहीं चाहिए ऐसी आज़ादी। मैं सारी ज़िंदगी बस आपकी कैद में रहना चाहती हूँ। वो जो सुनना चाहता था आरुषा ने आखिरकार बहुत आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत करके कह दिया। कहने को तो कह दिया, लेकिन अब आंखें झुक गई। इसके लबों से निकले सुकून बख्श जुमले अस्लान को लगा सुबह से वो जो एक आग में लगातार चल रहा था, इस पर जैसे किसी ने ठंडे पानी की बुझार डाल दी हो। तने हुए सांप ढीले हो गए थे और आंखों के एक बार फिर सुकून से बंद करके दोबारा खोलकर अरुषा के झुके सर को देखा। अपनी गिरफ्त भी ढीली करके इसके शानों पर से दोनों हाथ हटा लिए। इंशाल्लाह हम कुछ दिनों बाद आएंगे, ढेर सारे दिन रुकेंगे, तुम रह लेना कुछ दिन आराम से अपनी बस्ती के साथ। आरुषा के हाथों को अपने हाथ में लेकर इसने नरमी से कहा तो आरुषा सारी घबराहट, सारा डर दूर भाग गया। हर फिक्र दूर। सच में अस्लान, फिर ये इसे एक माह के लिए आएंगे, ठीक है ना? और नरम हुआ तो अब एक ऐसा डर, काहे का डर? आराम से इसके बाजू थाम का फरमाइश भी कर दी। अभी तो चलो, तो फिलहाल जाओ, जाकर अपनी चादर डालो, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अपने बाजुओं को अरुषा के हाथों से आज़ाद करते हुए इसी नरमी से बोलकर इसने अरुषा से कहा और मुड़कर रूम से निकल गया। अनरोमांटिक हीरो वो मुंह बनाकर इसके पुरुष को देखकर बदाकर अपना हैंडबैग और चादर निकालने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ गई। आरुषि ने एक बार फिर कार की विंडो से तेजी से भागते दौड़ते दरख्तों को देख रही थी। सबसे जुदा होकर इसका दिल बहुत उदास हो रहा था। अस्लान मीर अपने कहे के मुताबिक सारे काम निपटाकर शाम होने से पहले ही हवेली से निकल आया था। अब वो फिर इसके साथ शहर जा रही थी, जहाँ सुबह से शाम तक वो बंगले में बांध इधर से उधर बोलाई बलाई फिरती रहती थी, जहाँ वो रहती थी और इसकी तन्हाइयाँ। अस्लान सुबह से निकला रात तक आता था, तो वो वहाँ किसी से बातें करने को भी तरस जाती थी। क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही नरम गरम से शख्स और मोहब्बत के बगैर गुजर जाएगी? न जाने क्यों सोच कर ही दखल गई। तेजी से उससे बेनियाज नजर आते अस्लान मीर की तरफ देखा। इसकी ये बेनियाजी से बुरी तरह से खिले लगी थी। कुछ दिनों से वो नोट कर रही थी जैसे वो अंदर से तब्दील हो रहा है। इससे अब दियो की तवज्जो खिंचा होने लगी थी। खुद दियो भी तो बदला बदला नजर आ रहा था। इसने कई दिनों से अपनी शिद्दतों से इसके चेहरे पर कोई निशान भी नहीं डाला था। आरुषा ने एकदम चादर से निकाल कर मिरर अपनी तरफ मोड़कर अपना चेहरा देखा। शौक से चमकता हुआ दो दिया गुलाबी चेहरा। न जाने से क्यों बुरा लगा था अपना चेहरा। व्हाट हैपन, यानी प्रॉब्लम आरुषा? इसे मिरर पकड़कर अपने चेहरे और गर्दन को घुमा कर हर तरफ से जानते देकर अस्लान का ताज्जुब करना बनता था। वो छू कर पता नहीं क्या तलाश कर रही थी। वो हैरत से इसे देख रहा था। अस्लान का पूछना था कि आरुषा ने चौंक कर मिरर छोड़ दिया, फिर नफ़ी में सर हिलाकर अपने होठ कुचलने लगी। अस्लान इसकी इज़्तिराबी कैफियत को देखता अपना एक हाथ स्टीयरिंग से हटाकर बहुत नरमी से अपने अंगूठे की मदद से इसके निचले होठों को दांतों की गिरफ्त से आज़ाद कर चुका था। आरुषा की थोड़ी पर इसकी उंगली का लम्स दहक उठा। बेख्तियार इसने अस्लान का वही हाथ अपने हाथों में थाम लिया था। मुझे पसंद नहीं, मत करो, सादगी से कहकर इसने अपना हाथ आरुषा की गिरफ्त से निकालकर फिर से स्टीयरिंग पर रख दिया। हम कुछ दिन और रुक सकते थे वहाँ। आरुषा अपनी अंदरूनी कैफियत से घबरा कर बोल पड़ी, मगर घबरा भी गई थी। अस्लान को कहाँ पसंद था सवाल जवाब करना। बोला ना, जल्दी ही फिर चलेंगे, कल ऑफिस में अहम मीटिंग है, इसलिए आना जरूरी था। वो बुरा माने बगैर इसे बताकर क्या है बगा है इस पर निगाह भी डाल देता। अस्लान का नाना अंदाज अब आरुषा की हिम्मत और बंदी थी। तो आप चले आते ना, मुझे रहने देते, बीवी मेरी हो या घर वालों की। अस्लान ने जरा से गर्दन मोड़कर इसका चेहरा देखा। आज ऐसी बड़ी मोहब्बत है मुझसे जो मेरे बगैर एक पल नहीं रह पाते। अल्लाह अल्लाह, ये मेरी ज़ुबान की फिसलन। आरुषा रवानी में बोलकर डर कर डोर के पास खिसक गई, कहीं वो ज़ुबान चलाने पर गुस्सा ना हो जाए। मैं तो चाहता हूँ तुमसे मोहब्बत करूँ, मगर तुम तैयार नहीं होती। अब इसमें मेरा क्या कसूर? वो बात को अपने ही अंदाज में ले गया था। बड़ी बेईमानी हैज़ी से कहते हुए इसने आरुषा के चेहरे को देखा। अब हैरान होने के बाद अस्लान मीर की थी। अपनी कही गई बात का गुलाबी साया आरुषा के चेहरे पर महसूस करके वो फिर से चौंका था और इसकी बात से कंफ्यूज सी होकर अपनी चादर सर पर दुरुस्त कर रही थी। पलकों की कपकपाहट, हाथों की लर्जी से अस्लान ने फ़ौरन निगाहों के साथ अपने दिल को भी इसकी तरफ से मोड़ लिया था। सो जाओ, वही काम तुम्हें अच्छे से आता है। अपनी निगाहों पर 1000 पहले लगाकर इसकी आवाज़ पर रुखाई आ गई।
अनरोमांटिक खड़ूस। अरुषा जो इसके मुँह से कुछ और भी सुनना चाहती थी, बहुत हल्के से बड़बड़ाई, फिर मुँह टेढ़ा करके सीट से टेक लगा के पलके मूंद गई। असलान अपनी ब्लैक मर्सिडीज बहुत तेज़ी से गेट से लॉन के रोज पर डालते हुए पोर्च में लाया था। कार बंद करके इसने गर्दन मोड़कर अपने बगल वाली सीट की तरफ देखा। जो काम अच्छे से करती थी वो कर चुकी थी, यानी सीट से टेक लगाकर आराम से महवाब थी। अरुषा उठो, हम घर पहुंच गए, असलान ने कहते हुए कीस बाहर खींची। आवाज़ सुनने पर भी टस से मस नहीं होना था, तो वो सो सोई हुई थी ना। कोई इतना इत्मीनान से कैसे सो सकता है? वो चिढ़कर सोचता इसके गाल से जोर से थपक कर बोला, अरुषा घर आ चुका है। इसे आप पे हिलते नहीं देखकर इस पर असलान एक जोर की चपट इसके गाल पर लगाई थी। अल्लाह, चपट लगनी थी कि वो डर के चीख कर सीधी हुई थी। सोई सोई आंखों से सीधे होते असलान की तरफ देखा था। नीचे उतरो सीधे, असलान अपनी असली सस्ती से कहते हुए अपनी तरफ का घर डोर खोलकर उतर गया। ज़रा सा भी इस इंसान के दिल में रहम हो, ऐसे जगाते हैं वो इसकी सारी मेहरबानियाँ बोलकर तब का कहती है अपने गाल पर हाथ रख के एक हाथ से चादर संभाल दे कार का डोर खोलकर उतर गई। उतरते ही कार के साइड मिरर में अपना चेहरा इसकी तरफ से देखा जिधर असलान ने चपट लगाई थी। वहाँ हल्की सुर्खी देखा और हाँसी होगी। इतना बारी लोहे जैसा हाथ मेरे फूल से गाल को सुर्ख कर दिया। वो मुंह बनाते झुक कर बार बार अपने गाल देख रही थी। एक आध फूलों की पत्तियाँ बिखर ना गई होंगी तो गाल से गौर से देख लो। पास ही तंसिया आवाज़ सुनकर वो उछल कर सीधी हो गई। असलान एक उंगली पर कार की कीस नचाता हुआ इसे कब से देख रहा था, वही बेहबत थी। अब चोट भी नहीं देखूं, अब अच्छा भला इतने दिन से साफ शफाफ चेहरा लिए फिर रही थी। अरुषा ने हल्के से शिकवा करके अपनी चादर गाल से खींची। ओ, असलान ने केस नचाना छोड़ के होठ गोल किए। अब समझा। कार में मैडम अपने चेहरे को बार बार मुड़ मिरर में इसलिए देख रही थी कि मैंने इतने दिन से कोई शिद्दत क्यों नहीं दिखाई। अपनी केस उछाल कर कैच करते हुए इससे अपनी महसूस मुस्कुराहट के साथ अरुषा की तरफ बढ़ा। नहीं, वो मैं अरुषा घबरा गई से अपनी तरफ आते देखकर घबराहट में वो कार से लेकर खड़ी हो गई। असलान चलता हुआ इसके सर पर पहुंच गया। अपने एक हाथ को कार पर टेक कर वो दूसरे से घबराई हुई अरुषा के साथ से चादर सरकाई। अरुषा ने सर उठाकर बस एक निगाह असलान के चेहरे को देखा, फिर नजरें जगा ली। मेरा इन्हें छूना बुरा लगा तुम्हें? असलान सरगोशी में कहते हुए झुका था। अरुषा ने आंखें मीच कर सांसें रोक ली। वो इसकी गर्म सांसें भी अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। बात यह है अरुषा, असलान मीर, वहाँ मेरी बहनें भी रहती हैं और मुझे इनका बहुत लिहाज है, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ रखा हुआ है कि जब चाहो तुम्हारे इस हसीन चेहरे को दागदार करता रहूँ। क्योंकि मुझे तुम्हारी इस हसीन सूरत से नफरत है जो मुझसे इस शख्स की याद दिलाता रहता है जिसने असलान मीर की इज्जत से खेला। इसके सुलगते अल्फाज अरुषा ने तड़प कर अपनी खोल ली। अपने सामने खड़ी अरुषा के चेहरे पर झुकते हुए फिर से वही असलान मीर बन गया था जिसकी रूह फना करता रहता था। अरुषा ने डरकर अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखकर अपनी तरफ चेहरे को छुपाना चाहा। तुम मेरी बेरहमी से बच नहीं सकती अरुषा। असलान मीर, आज से मेरी सज़ा में जो तब्दीली आएगी इसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। कहते कहते वो एक झटके में ही इसके चादर खींच कर इसका वजूद से जुदा कर उछाल दी और झुक कर इसे अपने बाजू में टेढ़ी समी अरुषा को उठाकर बंगले के दाहिने हिस्से की तरफ बढ़ा था। असलान इसी तरह इसे अपने बाजू में उठाए हुए बेडरूम की तरफ आया था। एक ही ठोकर में दरवाज़ा खोलकर वो खुले डोर से अंदर दाखिल हो गया। सर झुकाकर अपने बाजू में चेहरा हथेलियों में छुपाया अरुषा को देखते हुए वो फिर बेड तक आया और इसे तकरीबन बिस्तर पर फेंक कर इसे अपनी आस्तीनों को कफ खोलकर ऊपर छुड़ाने की शुरू करी। आरुषा ने ज़रा कि ज़रा इसे अपनी आंखों से हथेली हटाकर असलान का चेहरा देखा। दिल कहा उठकर भाग जाए, मगर भागने की कोशिश में उल्टा और बेरहम हो जाता। मुमकिन था हद से ही गुजर जाता, इसीलिए खौफ से धड़कते दिल के साथ जैसे इसने फेंका था इसी अंदाज में लेटी रही। तो आरुषा, असलान मीर, बहुत बदतमीज़ों को बर्दाश्त किया है मैंने तुम्हारे। अब दिखाऊँ अपनी ज़बान के जौहर। वो दियो के मुकम्मल मूड में इसके पास ही बेड पर लेटा था। माफ़ कर दें, अब कभी आपसे बदतमीज़ी नहीं करूँगी। इसने हथेलियाँ चेहरे पर हटा के असलान को देखते हुए साथ ही बिस्तर से उठने की कोशिश की क्योंकि वो माफ़ कर दूँ। अरुषा को उठकर जाने पर मदद देकर असलान इसके चेहरे पर झुककर इसकी कमर पर अपनी हथेली बिस्तर पर टिका कर राह बंद कर दी थी। तुम्हें तो खुद अच्छा नहीं लग रहा था ना अपना चेहरा? मेरी शिद्दतों को याद कर रही थी तुम? इसके चेहरे पर झुके हुए दूसरे हाथ की शहादत वाली उंगली इसके गालों पर फेरते हुए मुस्कुराया। मैं नहीं याद कर रही थी। वो घबरा कर इसने खुद की दफा करनी चाहिए। कब तक इनकार करती रहोगी मेरी जान? एतराफ़ क्यों नहीं कर रही थी कि तुम दिलो जान से मुझसे मोहब्बत करती हो? मेरी चाहतों के मुंतज़र हो। इसकी शहादत वाली उंगली अरुषा के हर नक्श को छूते हुए लबों पर अटक कर ठहरी थी। असलान के बाद पर अरुषा की पूरी आंखें खुल गई थी। इसे कैसे पता चला कि वो क्या चाहती है, इसके दिल में क्या है, अब कहाँ का डर कैसा हो, वो सब भूल गई। आंखें फाड़ी इसका पूरा मुंह खुल गया था। इसके मुंह खोलने के अंदाज पर असलान की सारी तवज्जो का मरकज़ इसके होंठ बन गए थे। इसके बेतहाशा गुलाबी कटावदार होंठ इसके चेहरे पर सबसे ज़्यादा झलवा तवज्जो थे।
एक बार पहले वो और बस शादी वाले दिन, इसके बाद इन 6 माह में इसने एक बार भी इन होठों को छूने की गुस्ताखी नहीं की थी। वो चाहकर भी इन पर कोई जुल्म नहीं ढा सका, मगर खुद पर कैसे काबू रखा हुआ था वो खुद ही जानता था, या उसका खुदा। मगर आज ऐसे इसकी सारी कसम टूट गई थी। आहिस्ता आहिस्ता अस्लान का चेहरा झुका और वो 2 दहकते लबों इन होठों से टकरा गए, जैसे फूलों की नरमी भी शर्मा जाए, जिनमें सारे फूलों का रस भरा हुआ था। अस्लान के लबों से अपने लबों को टकराते महसूस कहते हैं रुशा की आंखें बंद हो गई। सांस ऐसी गहरी हो गई थी जैसे अब ही बंद हो जाएगी। सीने में सांस रुक गया सा गया था। अपने हाथों से उसने अस्लान के कॉलर को मुट्ठियों में जकड़ लिया। अपने पैरों पर पैर रखकर अपने हवास पर काबू रखना चाहा। अस्लान बस इन होठों पर अपने दहकते लब रखे इनकी नरमी, इनकी गर्माहट महसूस कर रहा था। अब इसने कोई और अमल शुरू नहीं किया था। एक बार भी इन्हें चेक कर देखा ही नहीं, एक घूंट भी इसने नहीं भरा था और रुशा की हालत गैर सी होने लगी थी। अस्लान ने ज़रा सा चेहरा उठाकर और रुशा के सांसों को रुकते महसूस करके इसके लब कानों के पास झुके और भारी आवाज़ में सरगोशी की। अभी तो एक घूंट भी जाम नहीं लिया है, अभी से तुम्हारा दम निकल रहा है क्या? आगे क्या होगा तुम्हारा अरुषा अस्लान मीर? अपने दिल को पूरा मेरा हो जाने दो, फिर सांसें रुकने के लिए नहीं, घुलने के इल्तिजा करेंगे। वो इसके कानों में अपनी आवाज़ का सहर फूंकता वही इसके कानों की लो को चुमकर सीधा होकर बैठ गया। अरुषा ने पलकें खोलकर बस ज़रा की ज़रा अस्लान मीर की तरफ देखा था, फिर बिजली सी रफ्तारी से बेड की दूसरी तरफ से कूद कर उतरती गिरती पड़ती रूम से भागी थी। अस्लान अपने बालों में उंगलियां फेंककर उठ कर खड़ा हो गया। अरुषा, अस्लान मीर अपने इश्क की आग में तुम्हें जलाया नहीं तो मेरा नाम अस्लान मीर नहीं। एक दिन इसकी सांसें भी अस्लान मीर के साथ चलेंगी, फिर कोई शाहनवाज खान या कोई और अस्लान मीर से छीन नहीं सकता। वो रूम के दौड़ की तरफ देखता हुआ एक अज़म से बोला, इसने अरुषा मीर को जीतने की कसम ली थी और इसे जीतना ही था, चाहे किसी भी तरह, चाहे डरा कर, चाहे मोहब्बत से। वो हर बार आजमा कर अब कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। तुमने क्या कहा था आनिया फहद मीर कि कोई हसीन लड़की मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी तो तुम्हें दिखा दूंगा कि तुमसे भी कई गुना हसीन लड़की कैसे अस्लान मीर के इश्क में पागल है। जब तुम्हें दिखा दूंगा फिर बदतरीन सज़ा के लिए तैयार हो जाना। बहुत अच्छे दिन गुजार चुके हो, अब तुम देखना सिर्फ अच्छी शक्ल के साथ कैसे तुम जैसी हवस परस्त गुजारा करती है। अस्लान का पोर अब नफरत की आग से जल उठा था। इस औरत के दिए गए सारे जख्मों से खून रिसने लगे। अपने मोबाइल जींस के पॉकेट से निकालकर इसकी उंगलियों ने तेजी से एक नंबर मिलाया था। मुझे शाहनवाज खान के सारे शेयर्स अपने नाम करवाने हैं, चाहे जैसे भी तुम समझे। इधर से जैसे ही कॉल पिक की गई, एक ही बार में हुक्म देकर इसने कॉल काट कर मोबाइल तकिया पर उछाल दिया और खुद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस गया। अरुषा धड़कते दिल और रेजती टांगों के साथ सीढ़ियों तक आई थी। दिल था कि अब भी पसीना तोड़कर सीने से निकल जाना चाहता था। वह मुश्किल खुद को संभालती वो सीढ़ियों से उतर रही थी। कदम ऐसे लड़खड़ा रहे थे जैसे पैरों में जान ही नहीं बसी हो। जब कुछ बस नहीं चला तो वही आखिरी सीढ़ी पर वो डैसी गई थी। हया से सुर होता इसका चेहरा अपने घुटनों में छुपा लिया था। वो अस्लान मीर था या इसका भूत, मगर भूत ऐसी दिल लुभाने वाली प्यारी बातें तो नहीं ना करते, ऐसे हवास तो नहीं छीनते। वो सज़ा देना चाहता था, मगर ऐसी हवास उड़ा देने वाली सज़ा वाकई इसकी सज़ा तब्दील हो गई थी। और अगर हो गई थी तो वो तो घुटनों में ये चेहरा छुपाए हुए थे। इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। पत्थर पिघल गया, मगर कैसे वो इतना रोमांटिक कैसे हो सकता है? नावलों में पढ़ कर इमेजिन करना और था, मगर खुद के साथ ऐसा रोमांटिक सीन्स हो तो कैसे जान निकलती है। आज रुषा को पता चला था। अभी तक बस ये सुना था कि औरत मर्द को अपने शहर में जकड़ लेती है, मगर कोई मर्द भी शहर फूंक सकता है। आरुषा सोच सोच कर गुलाबी हुई जा रही थी। हाथों पैरों में अब भी सनसनाहट सी हो रही थी। ऐसे क्यों बैठी हो? अपने बालों पर अस्लान मीर के हाथों का लम्स और आवाज़ सुनकर वो बौखला कर उठ रही थी। बौखलाहट में वो आखिरी सीढ़ी से गिर कर ज़मीन बोस होती कि अस्लान ने कमाल फिरती से इसकी कलाई जकड़ कर अपनी तरफ खींच लिया और अपनी गोद में बिठाकर इसकी कमर पर अपने हाथों की गिरफ्त बांधी। इतना बुखलाया घबरा क्यों रही हो? हानिया के साथ तो बड़ी ऊंची आवाज़ में नावल पढ़कर हीरोज़ को शाबाशी देती थी। अस्लान इसकी बौखलाहट से लुत्फ़अंदोज़ होता चेहरे पर संजीदगी तरीके सादगी से कह रहा था। रुशा ने एक बार फिर से पूरी आंखें और मुंह खोलकर अस्लान की तरफ देखा तो इसे झटके पर झटके दे रहा था। इस अंदाज से मेरी तरफ मत देखो। कुछ देर पहले भी इसी अंदाज से मुझे कुछ कर गुजरने पर मजबूर कर दिया था। इस बार तो बस महसूस किया था, इस बार पूरा जम पी कर हाल ही कर दूँगा। अस्लान का दिल एक बार फिर से मचल गया। उस पर काबू रखते हुए वो बेबाकी से बोला था। अरुषा पर शर्म ने ऐसा हमला किया कि वो उसकी गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए बुरी तरह से मचली थे। आराम से गिराना है क्या? अस्लान मुस्कुराते हुए यूं ही इसे कमर से जकड़े उठाए हुए उठकर खड़ा हुआ। फिर बाकी बची सीढ़ियाँ इसी तरह से इसकी कमर को थामे हुए तय कि अरुषा के पाँव हवा में तैर रहे थे और इसने अरुषा के शाने पर अपने हाथ रखे वो पूरी कोशिश कर रही थी कि कैसे इसकी गिरफ्त से आज़ाद हो जाए।
बस करो मेरी जान, अब थक जाओगे। असलान ने इसे लाके डाइनिंग टेबल पर बिठा दी और इसके दोनों पैर अपनी कमर के इर्द गिर्द करके वो बहुत ही शरारत से इसे देख रहा था। जान, इसके इतने प्यार से जान कहने पर अरुषा को तो शौक पे शौक लग रहा था। यस माई वाइफ। इस पर असलान ने इसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर लबों से लगा दी। इसका सुलगता दहकता लम्स अरुषा के पूरे जिस्म में करंट बढ़ के फैल गया था। असान प्लीज़, इसकी तो जान ही निकलती जा रही थी। अपने हाथ की इसके ग्रिप से आज़ाद करने चाहे। अब कुछ नहीं। अस्तान ने अपनी शहादत वाली उंगली इसके होठों पर रखती थी। अरुषा की ग्रीन आंखें इसके चेहरे पर जा रहती थी, जहाँ बस मोहब्बत ही मोहब्बत कर रही थी। कहा था ना, जिस दिन मेरे लम से इस हसीन चेहरे पर डर की नहीं शर्म की लाली खिलेंगी, इसी दिन असलान में तुम्हारा हो जाएगा, मुकम्मल तुम्हारा। इसके होश रवा सरापे से उठती खुशबू को अपनी सांसों में उतार कर इसने अरुषा का चेहरा थाम लिया। मैं बस तुम्हें याद रखना चाहता हूँ, बस तुम में डूब कर खो जाना चाहता हूँ। मुझे अपने शहर में ऐसा जकड़ लो अरुषा, असलान मीर के असलान मीर अपने होश ही भूल जाए। अरुषा की गर्दन पर असलान के हाथ से सरा रहे थे और आंखें बंद किए वह अपनी सांसों से अरुषा के चेहरे को जला रहा था। आहिस्ता से झुकते हुए असलान ने अपने होंठ इसके गर्दन पर रख दिए। अरुषा की जान हथेली पर आ गई। एक बार फिर सांसें थम सी गई थी। वो असलान के शानों को अपनी मुट्ठी में भर रही थी। छुआ तो असलान ने पहले भी था, मगर तब सिर्फ हो पाता था, मगर आज तो रगो जान में जैसे खून पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा था। वो लगातार इसके गर्दन पर अपने लबों को आहिस्ता आहिस्ता फेर रहा था। कुछ लम्हे ऐसे गुजरते चले गए। असलान ने अपना चेहरा उठाकर अरुषा को देखा। वो बंद आंखों के साथ होले होले लरजती थी, मगर इसके चेहरे पर ऐसी लाली बिखरी थी कि असलान मेरे एकटक से हसीन परी को देखने लगा। अब लबों को लरजना ऐसा काल तराना था कि तुम तो मुझे तबाह ही कर दोगी। इस बार वो जैसे बेबस सा होकर इसके थोड़ी को पकड़ कर जुगर पूरी शिद्दत से इन लबों को अपने होठों की गैद में जकड़ लिया। अरुषा ने असलान की शर्ट अपनी मुट्ठी में भर ली। वो मचल कर इससे दूर हटना चाहा। असलान में की शिद्दत और बड़ी थी। अरुषा की मज़ाहमत का कोई असर नहीं हो रहा था इस पर। इसके दोनों हाथ अपने सीनों से हटाकर इसकी कलाइयों को जकड़ कर इसने पुष्प पर बांध दिया। अरुषा पूरी तरह से बेबसी होकर इसकी प्यार की शिद्दत बर्दाश्त करने लगी। जब तक इसे यकीन नहीं होगा कि वो अब सह नहीं पाएगी, तब तक इसके होंठों को इसने आज़ाद नहीं किया था। आइंदा जब तक मैं नहीं चाहूँ तो मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। अरुषा की कलाई अपनी गिरफ्त से आज़ाद करके इसने बड़े प्यार से तंबिया की थी। और चाहे मार डाले मुझे। अपने होठों पर होती जलन को हाथों से छूकर वो जलकर बोल उठी। मगर असलान के मुंह हंसी सुनकर इसने ब्लश होकर अपना सर चुका लिया। असलान इसी हमार बड़ी मुस्कुराहट के साथ इसे अपने बालों में हाथ फेरकर इसके बेतहाशा होते सुर्ख होंठ देख रहा था। आरुषा इसके गहरी बेबाक नज़रों से पिघली जा रही थी। असलान जाने दे, अब बहुत मुश्किल से इससे हलक से आवाज़ निकली थी। जाओ ना, मैंने रोका है। इसकी शोही पर अरुषा की शक्ल पर 12 बजे थे। इसे पूरी तरह खुद में घेरे हुए देखकर वो रोनी शक्ल वाली हो गई थी। अच्छा, वैसे शक्ल तो मत बनाओ जिस पर तरस आ जाए। वो शराफत के मूड में आता इसके सामने से हटकर किनारे हो गया। आरुषा मौका गनीमत जाकर झट से टेबल से कूदकर किचन की तरफ भागी थी। खाना मैंने पहले ही ऑर्डर करवा दिया था, वो आ गया होगा, पर लेकर आता हूँ। असलान इसके पीछे हाँक लगाकर बेरोनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया तो अरुषा बेतहाशा खुश होकर पलटी। अव्वल तो खाना बनाने के हुनर से नावाकिफ थी और कोई प्रैक्टिस करने का तो इसका बिल्कुल मूड नहीं था। असलान की मेहरबानी पर वो खुशी खुशी जाकर सोफे पर बैठ गई। आज इसका ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। या अम्मा जान सही कह रही थी कि लगता है अब जल्दी ही खुशियाँ आने वाली हैं, जो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। वो अब खुशियों की मदद कितने दिन की थी ये तो सिर्फ खुदा जानता था। जिसके बाद असलान जिसके इरादे से सब बेखबर थे। असलान पार्सल लेकर दोबारा अंदर आया तो अरुषा को सोफे पर बैठे देखा। ख्यालों ही ख्यालों में खोया और मुस्कुराता हुआ देखकर इसके लबों पर वही महसूस मुस्कुराहट रह गई थी जो इसकी शख्सियत का हादसा थी। वो अपने ख्यालों में ऐसा गुम था कि असलान की मौजूदगी भी महसूस नहीं कर सकी। असलान की इसकी बेखुदी बुरी लगी। वो अरुषा के दिलो जहन पर इस तरह हावी होना चाहता था कि इसकी सांसों के बवास इसकी मौजूदगी महसूस कर ले। हर कदम हर गाम बगाम तय होता था। जल्द ही ऐसा होगा कि असलान मेरा रुशा तुझे देख देख कर ही सांसें लेगी। अपना अज़म दोहराते हुए असलान खाने का पार्सल टेबल पर रखकर आहिस्ता चलकर सोफे तक आया। सोफे के पोस्ट पर आकर वो निचले लबों को दांतों तले दबाकर झुका ही था। जैसे ही इसने अरुषा के कानों में फूंक मारी, वो डर कर चीही सोफे से उछलकर खड़ी हो गई थी। हद है यार, एक फूंक से डर गई। सोफे के पोस्ट पर अपनी हथेलियां रखकर वो होले से हंसा था। डराने की क्या ज़रूरत थी? अपनी बेहुदी पर जी भर के शर्मिंदा होते इसने गहरी नज़रों से कंफ्यूज होते हुए हाँ में अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। खाना इधर है, जाकर निकाल दो। इस बार असलान ने इसे और सजाने का इरादा छोड़कर उंगली से डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा किया। आवाज़ में बस नरमी और प्यार ही था। अरुषा सर हिलाते इधर बैठ गई तो असलान घूमकर इसी सोफे पर बैठ के जहाँ कुछ देर पहले वो बैठी हुई थी अपना मोबाइल उठाकर चेक करते हुए अरुषा के पुकार का मुंतज़िर था। असलान खाना लगा दिया। चंद मिनटों के बाद इसके पुकार पर वो मोबाइल वहीं टेबल पर छोड़कर डाइनिंग टेबल तक चला आया। भूख नहीं है क्या? जब तक वो हाथ धोकर नहीं आया वहाँ आकर बैठा। अरुषा इसी तरह हाथ पर हाथ सेके बैठी थी। इसे इतने लजीज खाने पर टूटने
टूटते नहीं देखकर असलान को ताज्जुब हुआ। कहनी टेबल पर रख के अरुषा को जांचा। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। अरुषा ने चमकती आंखों से असलान को इन्फॉर्म किया। असलान एकदम से मुट्ठी बनाकर होठों पर रख के गर्दन मोड़ ली। बार बार अपनी शहादत वाली उंगली से नाक रगड़ता वो अपनी बेसाहता आने वाली हंसी पर काबू पा रहा था। असलान आप हंस रही है ना? अरुषा को शक हुआ था। वो अपनी हंसी दोबारा मशकूक नज़र से नहीं तो वो जल्दी से नाक से गेड़ता, लबों को दबाता, होठों से सांस करता, खुद पर काबू पाकर बस हल्के से मुस्कुराया। खाना शुरू करें। मुस्कुराहट में होठ फैलाकर इसने अरुषा को डिश की तरफ मतवज्जा किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझ पर हंस रहे हैं। अपनी प्लेट से पहले असलान के प्लेट में खाना सर्व करते हुए अरुषा का मुंह खुला। नहीं यार, बस शौक लगा, जैसे अभी तुम्हें बजाय खुद की मेरी प्लेट में खाना सर्व करते देखकर असलान एक बार फिर से छेड़कर मजे लेने लगे। ये तो मत सोचें कि आपके अच्छे हो जाने की वजह से ऐसा है, तो वो तो माँ जी ने इतनी लंबी चौड़ी हदायत दी थी, इसीलिए कर रही हूँ। अब वो हाथ के इशारे से लंबा चौड़ा बताते इसके गलत फहमी दूर करने में लगी। रियली तुम तो बड़ी फरमाबरदार बन गई हो माँ की। बट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जब जब हम हवेली गए हैं तब तब माँ ने तुम्हें इतना ही लंबा चौड़ा शोहरनामा बताकर भेजा था। असलान आराम से इसका खून जलाता मुंह में लुकमा डाल रहा था। आपका मतलब मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ? इसके इतने ही कहने पर इसे गुस्सा आ गया था। नो यार, तुम बहुत अच्छी बीवी हो, बस सोने और खाने के मामले में छोड़कर। असलान ने एक हाथ बढ़ाकर इसके गाल को चुटकी में दबाकर नोच लिया। दिल जलाना तो कोई आपसे सीखे। मुंह टेढ़ा करके वो अपनी प्लेट की तरफ मतवज्जा हो गई जो अब तक खाली थी। बहुत हो गया, अच्छा बेबी बनने आप पेट पूजा। इसने सबसे पहले रोस्टेड अपनी प्लेट में बताया। एक बात बताओ मिसिस, जल्दी जल्दी खाती है रुशा ने इससे असलान ने बहुत संजीदगी से पूछा। क्या खूब चटनी में डुबोकर इसने लेग पीस दांतों से खींचा और बमुश्किल चलाते हुए इसने असलान को देखा। जब से शादी हुई है ना, तब से ये सवाल मेरे दिल में मच रहा था। आज पूछ ही लेता। वो उसके फास्ट चलते मुंह को गौर से देख रहा था। क्या अभी मुंह खाली भी नहीं हुआ था कि इसने दोबारा चावल का चमचा मुंह में भर लिया था। ये तुम इतना खाती हो, है जाता किधर है? तुम्हारी नाजुक का कमर साइज देखकर लगता है पेट भी छोटा ही होगा, तो इतना सब कुछ तुम्हारे छोटे से पेट में एडजस्ट कैसे होता? वो सच में ताज्जुब करता इस लड़की के खाने की स्पीड पर। इसे इसके खाने पर एतराज़ नहीं था, बस हजम हो जाने पर हैरत थी। आप क्या जाने बचपन से प्रैक्टिस की है हशम खानी के साथ। हम तीनों शर्त लगाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह में ही जीते थे। तब से आदत बन के, और अल्लाह का शुक्र है स्मार्ट की स्मार्ट हूँ। सबसे इसके खाने पर इतना टोक चुके हैं कि अब वो ढीठ बन गई थी, अलबत्ता बस खाने और सोने में। अभी भी असलान के कहने पर भी लापरवाही से छाननी चढ़ कर अपना काम जारी रखा हुआ था। तुम ये मत समझो कि मुझे कोई एतराज़ है, बस हैरत होती है कि ये सब जाता किधर है। वो हंसकर कहता गिलास में पानी डालने लगा। इसका पेट भर चुका था और अरुषा का साथ देने का इसका कोई इरादा नहीं था। आपकी इसी मेहरबानी पर तो सारी हतारी माफ़ कर दी है मैंने आपकी। मुझे अब तब भी बहुत अच्छे लगते थे जब ज़्यादा देव बने रहते थे, क्योंकि इस देव की एक ख़ास बात थी कि इसने मुझे कभी खाने और सोने पर टोका नहीं था। वो ऐसी ही थी, साफ़ और पाकीज़ा दिल वाली, कभी सोच समझ कर बोला ही नहीं था। अब बड़े आराम से अपनी बात कर दी। असलान पानी पीकर उठ गया था। खाती हुई अरुषा को कुर्सी की पुश्त पर थाम कर वो इसके कान के पास चुका था। अरुषा ने सर घुमाकर इसे देखना चाहा। ऐसे ही बैठी रहो, बस मुझे सुनने। नरमी से इसका सर सीधा करते हुए वो अरुषा के कान के पास दोबारा बोला। मुझे तुमने ऐसे ही दीवाना बनाया है अपनी इसी मासूमियत का। मुझे तुम्हारे खाने और सोने से इश्क है, बेतहाशा मोहब्बत है बिला वजह के रोने और डरने से। मैं आशिक हूँ तुम्हारी पट चलती ज़ुबान की, और जान भी दे सकता हूँ तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी हरकतों पर। सो कैरी ऑन, जो दिल कहे वो करो, मैं कभी ना टोकूंगा ना रोकूंगा, बस इस मासूमियत को ख़त्म मत होने देना। असलान अपनी खूबसूरत आवाज़ में इसके कानों में रस घोलता फिर अपने होठों का लम्स इसके गर्दन पर छोड़ता मुड़ गया था। जाते जाते टेबल से मोबाइल उठाकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। इधर अरुषा दोगुनी स्पीड से धड़कते दिल और खाती सोच रही थी कि काश इस वक्त इसके हाथ में मोबाइल होता तो वो हानिया से कहती कि वो ने इसके दिल को जीत लिया। अम्मा जान से हंस कर बताती कि वो अच्छी बीवी बन चुकी है। आरुषा ने आस्तिकी से बेडरूम के डोर पर हाथ रखकर धक्का दिया। होले होले कदम उठाती वो अंदर दाखिल आई तो हाथ में इसके कॉफ़ी का मग था। असलान को आदत थी खाने के बाद कॉफ़ी पीने की। वो जल्दी जल्दी कहकर सब समेट कर इधर आई थी। असलान रूम में नहीं था और बालकनी की तरफ ग्लास डोर खुला हुआ था। आरुषा एक गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज करते हुए बालकनी तक चली आई थी। इसकी आहट पाते ही असलान मुड़कर रेलिंग से टेक लगाकर अपनी तरफ आती अरुषा को देखने लगा। हाथ की उंगली में जलती सिगरेट दबी थी। अरुषा इसकी नज़रों से फिर से नर्वस होने लगी थी। हाथ में पकड़े मग पर ग्रिप सख्त हो गया। असलान इसकी हालत से लुत्फानंदोज़ होता सिगरेट होकर उठाकर कष्ट लेकर धुआं हवा में छोड़ा। आपकी कॉफ़ी करीब आकर मग इसकी तरफ बढ़ाया। थैंक्स। असलान ने इसी अंदाज में से देखते हुए कॉफ़ी मग थाम लिया था। जैसे इसने मग इसके हाथों से लिया, अरुषा तेज़ी से जाने के लिए मुड़ी। कुछ देर रुक सकते हो? असलान के बेसहारा कहने पर वो होले से मुड़ी। हल्के से मुस्कुराकर वो कदम कदम जल्दी से ज़रा फासले पर खड़ी होकर रेलिंग पर हथेली रखकर वो लान का नज़ारा करने लगी। असलान उंगली के बीच सिगरेट दबाकर इसी हाथ से कॉफ़ी का मग जकड़कर कॉफ़ी का घूंट करने लगा। निगाहें आप भी अरुषा के चेहरे पर थी। इसकी नज़रों के इर्तिकाज से घबरा कर इसे यूं ही इसकी तरफ मुड़कर पूछा, आप इतनी सिगरेट क्यों पीते हैं?
इसके सवाल से असलान के होठों को मुस्कुराहट ने चौमाई लाइफ, जैसे मैं तुम्हारे सोने और खाने पर टोकता नहीं, तो वैसे ही मैं ये भी चाहूँगा कि तुम मेरी आदतों पर भी इतराज़ मत जताओ और ना ही रोक टोक करो। आवाज़ नरम थी मगर साथ ही एक तनबिया भी छुपी हुई थी, जिसे महसूस करके अरूशा खामोशी से सर झुकाकर अपने स्लीपर्स देखने लगी। मैं कुछ अलग टाइप का बंदा हूँ अरूशा, हो सकता है मेरी बहुत सी आदतें तुम्हें नागवार गुजरे, मगर इन सब के बावजूद इतना जान लो कि असलान मीर के लिए तुम बहुत खास हो। वो अरूशा असलान मीर का कैदी होने लगा है। इसने एक बार फिर से अपनी खूबसूरत बातों का जादू अरूशा पर चला दिया था। इसने सर उठाकर असलान के चेहरे की तरफ देखा। इसके पुरकशिश चेहरे पर मोहब्बत के साए बहुत ही भले लग रहे थे। असलान ने जलती सिगरेट फर्श पर फेंककर स्लीपर से मसल डाली, मगर फिर गरम गरम कॉफ़ी के घूंट भरकर वहाँ मग रखी टेबल पर रख दिया। इस बीच अरूशा ने बस इसे देखने का शुगल जारी रखा था। वो फिर से अरूशा की जाने मुतवज्जा होकर इसका देखना था कि अरूशा ने इसके देखते ही अपनी निगाहें जगा ली। असलान ने करीब खड़ी अरूशा का हाथ अपने हाथों में जकड़ लिया। अरूशा ने इसे अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बस एक निगाह असलान को देखकर निगाहें जगा ली। अरूशा, मैं तुमसे अपने पिछले रवैये की कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं खुद को गलत नहीं समझती। निगाहें झुकाकर गौर से सुनते अरूशा ने फ़ौरन पलके उठाकर शिकवा भरी निगाहों से इसे देखा। असलान इसकी आंखों से झलकती शिकायत पाकर साजगड़ का होल्ले से हंस दिया। आपने इसने इसके लबों पर शिकवा, मुझे पसंद नहीं कोई मुझे टोके। अरूशा ने कुछ कहना चाहा। असलान ने इसके होठों पर अपनी उंगली रखकर खामोश कर दिया। वो खामोशी से अपनी आंखों से अपने शिकवे बयान करने लगे, जिसे पढ़ते हुए असलान ने अपनी उंगली इसके लबों से हटाकर फिर से बोला, लाख तो मुझे आप इससे ही शिकायतें निगाहों से देखो, मगर मैं अपने पिछले रवैये पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ, तो फजूल में क्यों माफ़ी तलाफ़ी मांगूँ। अपनी जगह पर मैं बिल्कुल सही हूँ। मैंने कोई नुकसान तुम्हें नहीं पहुँचाया, अपना कोई हक नहीं जताया, बस ज़रा सी शिद्दतें दिखाई थी। असलान संजीदगी से कहते कहते आखिर में लापरवाही से कंधे उचका गया। वो ज़रा सी थी, भूल गए पहली रात क्या किया था। अपनी शादी के पहले रात कोई अपनी इतनी फूल सी कमसन बीवी को ऐसे टॉर्चर करता है जिसे आपने किया था। उफ, मैं बेहोश नहीं होगी तो आपने तो मुझे बाहर ही डालते। वो अरुषा थी, जब दिमाग ख़राब होता था ऐसे ही तड़तड़ा इसके ज़बान चलती थी। इसकी ज़रा से कहने पर वो जैसे तड़प ही गई। असलान इसका हाथ छोड़कर सीने पर हाथ बंधे इसकी उंगली अपने होठों पर रखकर इसे लड़ते देखने लगा। इसके बाद फिर रोज़ सुना आपने, रोज़ कहने के साथ इसके बाजू भी ज़ोर से हिला डाला था। मेरे चेहरे, मेरे गर्दन, मेरे बाजू, जहाँ काटा नोचा, यहाँ तक कि एक बार आपने सिगरेट तक दाग दी मेरे बाजुओं पर। अभी भी निशान मौजूद होगा, दिखाती हूँ आपको। वो गुस्से में पागल सी होकर अपने दुपट्टा शानों से हटाकर एक बाजू से आस्तीन ऊपर करके अपने बाजू पर चलने के निशान ढूंढना शुरू हो चुकी थी, मगर निशान होता तो मिलता ना। अरे मिट गया। वो हैरत से अपने बाजू पर अपना पूरा जोर लगा रही थी ताकि निशान मिल जाए। लो, कोई सबूत नहीं, तुम्हारे सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद है, इसीलिए मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा। असलान ने अपने हाथ जोड़कर सारा किस्सा ही खत्म कर दिया। नहीं, असलान था निशान कुछ दिन पहले। अरुषा ने मुंह बनाया। निशान होता तो साबित कर सकती थी कि इसने जुल्म किया है। आप बहुत चालाक है, इसलिए जहम देकर मरहम लगा देते हैं ताकि बाद में मैं कोई शिकायत ही ना कर सकूँ। ज़रूर आपने मेरे बाजू पर भी रोज़ मरहम लगाया होगा। कितने चालाक है ना आप। वो दान पर दान जमा कर असलान के हंसी जब्त करते चेहरे को देख रही थी। वो इससे नाराज़ होकर मुंह फेंक कर दूसरी तरफ देखने लगी। असलान इसके बच्चों की तरह नाराज़ होने पर मुस्कुराया। ज़्यादा गम हो रहा है, लाओ फिर से काट लेता हूँ। आराम से सबूत दिखा दी रही। एकदम से संजीदगी से कहते इसका बाजू अपनी तरफ खींच लिया। नहीं नहीं, दर्द होता है। अरुषा ने घबरा कर अपना बाजू छुड़ाना चाहा। अब तो करके ही रहूँगा। असलान इसकी मज़ाहमतों के बावजूद ज़बरदस्ती इसके हथेलियों ऊपर कहते इसके खुले बाजू पर झुका था। अरुषा ने कस कर आंखें मीच लीं, पर दूसरे ही लम्हे तड़प कर आंखें खोल दी। इसके लबों की शिद्दत से वो लर्ज़ गई थी। अच्छा नहीं लगा, फिर करूँ? असलान ने शोही से अरुषा के सुर होता चेहरा देखा। वो बुरी तरह से शर्मा कर अपनी सारी ताकत जमा करवा के अपने बाजू को छुड़ाने लगी। अजीब लड़की है, पहले शिकायत करती है, जब हम रखना चाहता हूँ करने नहीं देती। असलान इसका बाजू छोड़कर मसनूई संजीदगी से बोलता इसे देख रहा था। आप मुझे आज ही मार डालेंगे क्या? वो शर्म से लरज़ कर अपने चेहरे पर हाथ रखकर असलान की तरफ से रूह मोड़ चुकी थी। असलान को इसकी ये अदा बहुत ही प्यारी लगी थी। रूह फेर कर खड़ी अरुषा की कमर में हाथ डालकर इसी पुश से अपनी से लगा दी। असलान के हाथ से अपने पेट पर कसते देखकर अरुषा की हालत और भी गैर हुई थी। मैं क्यूट सी बीवी आपको मार नहीं रहा, आने वाले हसीन पलों के लिए तैयार कर रहा हूँ। तुम मेंटली और फिजिकली दोनों के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए कोशिश करो, वरना शादी वाली रात की तरह सारा मज़ा करा कर ही करोगी जाने मन। बेबाकी से इसके कान में कहते हुए अरुषा पूरे जिस्म से लर्जिश ला चुका था। इस बार बस मोहब्बत होगी, शिद्दतें होगी, मगर वहशत नहीं, हैवानियत नहीं। इसलिए खुद को तैयार कर लो असलान मीर की मोहब्बत झेलने के लिए। ओके। इसके गर्दन को पूछ पर अपने लबों का सलगता लम छोड़कर बालकनी से चला गया। अल्लाह, ये इनको क्या हो गया एकदम से। अरुषा इसके जाने का यकीन करके चेहरे पर हाथ हटाकर चलते हुए एक तरफ पड़े काउच पर ढेर हो गई थी। दिल की धड़कनें मुंतशिर हो रही थी और पूरा जिस्म लर्ज़ था। वो चलाक था तो जान निकलती थी और मेहरबान बना तो जान पर बन गई।
असलान इतने बेबाक और उफ अल्लाह, अरुषा को इसका है लम्सा अपने बाजू अपने गर्दन पर सुलगता हुआ महसूस होने लगा। अल्लाह, वो अपनी कैफियत से शर्मा कर वही काउच पर पड़े पड़े कुशन्स में चेहरा छुपाकर औंधी होकर गिर गई। नींद की वादियों में जाते जाते भी इसके होठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट थी। होटल के रूम में वो शख्स बेचैनी से लगातार इधर उधर टहल रहा था। हाथों में सिगार दबाकर इसका रूह सुरह सफ़ेद चेहरे पर इस वक्त गुस्से और नफरत की लाली छाई थी। इस वक्त वो शहर के सबसे महंगे होटल के रूम में आने वाले का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। फिर जैसे इसका इंतजार खत्म हुआ और एक औरत अपना सारा वजूद चादर में छुपाई रूम का डोर खोलकर अंदर आई। इस शख्स ने तेजी से मुड़कर अंदर आने वाली औरत को देखा। औरत ने अंदर आते ही अपनी चादर उतार कर एक तरफ सोफे पर फेंक दी। वो एक दरमियानी उम्र की एक खूबसूरत औरत थी, जिसके रख रखाव और पहनाव से एक बड़े घर की औरत का पता दे रही थी। कहाँ थी अभी तक तुम? कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। वो मर्द अपनी हरी हरी आंखों में गुस्सा लिए से घूरने लगा। तुम्हारी तरह आज़ाद नहीं जो जहाँ चाहूँ फिरती हुई मुँह मारा करूँ। औरत पर इसके गुस्से का कोई असर नहीं हुआ था, बल्कि इससे ज़्यादा गुस्से से वो इसे बहाते हुई थी। अपने सामने खड़े शख्स को जवाब देकर वो एक तरफ रखे सोफे की तरफ बढ़ गई। फिर सोफे पर बड़े गुरूर से एक पैर पर दूसरा पैर रखकर सामने खड़े शख्स को देखने लगी। वो शख्स अपने असाब पर काबू पाकर दूसरे सिंगल सोफे पर बैठते हुए इस औरत को बोलने का मुंतज़िर था, जो इसे नहारने में मशगूल थी। तुमने कहा था तो मेरी बेटी को इस शख्स के शुंगा से छड़ा लोगी। वो एकदम से मुस्तरिब सा नजर आने लगा। बेटी को इस जुलात की कैद में सोचकर ही वो परेशान हो जाते थे। तुम भूल रहे हो शाहनवाज खान, तुम्हारी बेटी असलान मीर की कैद में, और वहाँ से इसे निकालने के लिए असलान मीर को ही हराना होगा। औरत ने इस्तहज़ाई मुस्कुराहट के साथ शाहनवाज खान को हकीकत से रोशनास करवाया। मैं भी शाहनवाज खान हूँ। आज तक मैंने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की। तुम जो चाहा है वही किया है। अगर अपनी बेटी को हासिल करने के लिए मुझे इस्लामी का खून भी करना पड़ा ना, मैं वो भी कर गुजरूंगा। पहली बार शाहनवाज खान के चेहरे पर पतली से तासरात ज़ाहिर हुए थे। अगर ये सीधी उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी भी कर लेंगे। फिलहाल अभी जो मेरे बस में है मैं वो कर रही हूँ, और देखना मैं कामयाब भी हो जाऊँगी। ये सब कहते ही इस औरत के होठों पर बड़ी मगरूर सी मुस्कुराहट थी। मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए। अगर मेरी बेटी को इसने नुकसान पहुँचाया ना यहाँ, तो इसका सारा काला छिटा खोल कर दूंगा तुम्हारा। उन्होंने एकदम से उंगली उठा के सामने बैठी औरत को उंगली दिखाई तो वो बिला खौफ जोर से हंसी थी। फिर उठकर इसके करीब होते सोफे के हत्थे पर बैठ गई। शाहनवाज, मुझे मालूम है कि तुम्हें अपनी बेटी की कितनी फिक्र है, क्योंकि अगर तुमने अपनी बेटी हासिल नहीं की तो तुम्हारी सारी जायदाद, जो असल में तुम्हारी नहीं तुम्हारी बेटी की है, सब तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। इनके चौड़े सीने पर शर्ट के ऊपर अपनी शहादत वाली उंगली फेरते हुए वो शाहनवाज खान का खून खुला चुकी थी। अपनी हद में रहो। वो इस औरत का हाथ झटक कर उठकर दूसरी तरफ सोफे पर बैठ के, मगर वो लगातार शाहनवाज खान को हवस भरी नज़रों से देखे जा रही थी। वो थी ही इतनी खूबसूरत सुर्ख सफ़ेद रंगत, जिसमें गुलाबियाँ छलकती थी, हरी हरी बेहद खूबसूरत आंखें, बेहद खड़ी नाक और गुलाबी होठ, ब्राउन बाल और इसी कलर की दाढ़ी। इस पर बर से उन्होंने अपने आप को बिल्कुल फिट रखा हुआ था। कौन यकीन कर सकता था कि हशम शाहनवाज और अरुषा शाहनवाज खान इनकी जवान बेटा बेटी हैं। इन दोनों की औलादों ने सारा हुस्न इन्हीं से जुरा लिया था। ख़ास तौर पर अरुषा अपने बाप की सारी खूबसूरती समेट लाई थी। वैसे उन्होंने ये भी सुना था कि शाहनवाज की बीवी यानी अरुषा और हशम की माँ भी बहुत हसीन थी। तभी तो शाहनवाज ने अपनी फितरत के खिलाफ चंद साल सिर्फ इसी का होकर गुजार लिया था। जैसे ही इससे दिल भरा वो अपनी पुरानी रोज़ पर लौट आया। लौट आने के बाद भी अब भी शाहनवाज हाँ इनका ना बन सका। वो तो शाहनवाज को टूट कर चाहती थी, अब भी वो शख्स को हासिल करना चाहती थी। अब मुझे बाद में देख लेना, जिस मकसद से बुलाया है मुझे वो बता। इसके खूबसूरत चेहरे पर झुंझलाहट के असराते का वो औरत हंसी थी। मैं ये देख रही हूँ शाहनवाज खान के इस उम्र में भी तुम लड़कियों के दिल आराम से लौट सकते हो। वो अपने खुले बालों को एक अदा से शानों से झटक कर इसी नज़रों से देख रही थी। हाँ, सिर्फ लड़कियों के लिए, एक औरत का दिल तो बिल्कुल नहीं। वो गरूर से सामने बैठी इस औरत को सुलझा चुके थे। मत भूलो इसी औरत के तुम भी कभी दीवाने थे। वो सुलग कर बोली थी। मुझसे मोहब्बत का दावे करने वाली हर औरत का यही ख्याल है कि शाहनवाज खान इसका दीवाना है, मगर हकीकत में ये है कि शाहनवाज बस इनका इस्तेमाल करता है और कुछ नहीं। बहुत ही गरूर से अपनी गर्दन अकड़ कर वो पाँव पर दूसरा पाँव रख कर बैठ गया। इस औरत ने कुछ देर यूं ही इन्हें घूरा, फिर सर झटक खुद पर काबू पाकर मुस्कुरा दी। बहरहाल इन्हें इस्लाम में को हराने के लिए शख्स की ज़रूरत थी। आनिया का क्या हाल है? उन्होंने मोतू बदल कर जिस मकसद के लिए आई थी वो पूछा। फिलहाल एक हसीन मर्द की संगत के नशे में गुम है। टेबल से सिगार की डबिया उठाकर उन्होंने इसमें से एक सिगार बाहर निकाल कर औरत की तरफ बढ़ाई, जिसने बड़ी खुशी से कबूल की थी। दोनों तो अपनी अपनी सिगार का दुआ छोड़ चुका था। आनिया तो गुम है, इस हसीन मर्द का क्या है? वो गहरे कश लेकर शाहनवाज को देखने लगी। हसीन मर्द का दिल बढ़ चुका है। शाहनवाज ने सिगार का कश लेते हुए करवाहट से कहा, गुड, अब तुम्हें क्या करना है बस सुनो। वो औरत अपनी जगह से उठकर फिर से शाहनवाज खान के पास उठकर बैठते हुए अपने घटिया प्लान के बारे में बताने लगी, मगर वो शायद भूल चुकी थी कि कोई है जो सबसे ऊपर हम सब के लिए प्लान करता रहता है और इसकी मर्ज़ी के आगे किसी की भी नहीं चलती।
कभी नहीं चली, और इसलिए वो अब वही जानता था कि वो अपने मकसद में कामयाब होने वाले थे या नहीं। आरुषा ने मंदी मंदी आंखें खोलकर अपने अतराफ में देखा तो वो इधर बालकनी में सोई हुई थी। तो इधर बेडरूम में कैसे पहुंची? ज़्यादा हैरान मत हो, मैं लेकर आया था तुम्हें इधर बालकनी से। असलान की संजीदा आवाज़ पर वो कंफर्टर अपने ऊपर से फेंक कर उठकर बैठ गई। निगाहें फ़ौरन आईने के सामने खड़े अपने पूरे तरह से तैयार असलान पर गई थी। वो ऑफिस के लिए पूरा रेडी हो चुका था। लाइट कलर की शर्ट, डार्क पैंट और गले में पड़ी लाइनों वाली टाई, जेल लगा कर सेट किए गए करीने से बने काले चमकदार बाल, आंखों पर लगा नाजुक फ्रेम वाला ग्लासेस जो सिर्फ ऑफिस जाते वक्त लगाता था, गंदमी रंगत निकल कर काफ़ी दमक रही थी। वो ऐसे निकसिक सा तैयार अरुषा को अपनी तरफ खींच रहा था। दिल किया कि ऐसी अपनी नज़रों से दिल में उतारती रही। तुम इधर क्यों सो गई थी? मुझसे खौफ आ रहा था। असलान मी के पूछने पर अरुषा होश की दुनिया में वापस आ गई। वो कलाई पर घड़ी बांधते आईने में नजर आता अरुषा का अक्स देखते हुए संजीदगी से पूछ रहा था, पता नहीं कब सो गई, मैं तो बस लेटी थी। हल्की आवाज़ में मिनमनाते हुए उसने सर झुकाकर बिला वजह की बेड की चादर पर हाथ फेरा। ये कहो मुझसे बचने के लिए राह फरार तलाश कर रही थी। वो इसी तरह से आईने में इसका अक्स देखते हुए सवाल जवाब करता अब अपने ऊपर परफ्यूम का स्प्रे कर रहा था। अरुषा ने चुपके से इसे देखते हुए थूक निकला। सच्चाई यही थी कि वो उसके बदले अंदाज से घबरा कर वही सो गई थी ताकि इससे बच सके। और अब जब वो कह रहा था तो अरुषा को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। मैं आपके लिए नाश्ता बना दूँ? वो बेड से उतर कर भागने के लिए पर तोड़ने लगी। खबरदार, जो एक कदम भी रूम से बाहर निकाला। असलान ने आईने के सामने खड़े खड़े रोबजार आवाज़ में हुक्म दिया। जहाँ वो थी वो वहाँ ही ठहरे। इसकी मजाल जो कदम बेडरूम से बाहर निकाल ले। शाबाश, अब इधर आओ। इसके अगले हुक्म पर अरुषा बेड की साइड से दुपट्टा उठाकर अपने शानों पर फैलाकर ओढ़ती हुई होले होले चलकर इसके करीब आई थी और इसके कुछ फासले पर सर झुकाकर खड़ी होकर अपना दुपट्टा मसल रही थी। और पास आओ। असलान ने इस बार सख्ती से हुक्म दिया। अरुषा पल पल बदलते इस शख्स के रवैये पर हैरान सी इसी के करीब खिसकी थी। असलान ने मुस्कुराकर इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा और झुककर बेहद मोहब्बत से इसके चमकते पेशाने पर अपने लाभ लाकर पहली बार अपनी मोहब्बत का भरपूर एहसास अरुषा के दिल में उतार दिया था। इस लम्स में इतनी मोहब्बत थी कि अरुषा के लब आसूदगी से मुस्कुरा दिए थे। दिल की सरजमीन से मोहब्बत का कब से मुरझाया हुआ फूल फिर खुल उठा था। जाओ फ्रेश हो लो, हम साथ में ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। अपने लब इसकी पेशानी से हटाकर बेहद नरमी से इसके चेहरे के अतराफ में बिखरी लीडों को संवारते हुए वो इतनी ही प्यारी भरी नरमी से बोला था कि अरुषा का सारा हो कहीं दूर जा चुका था, बल्कि उठाकर अपनी हरी झीलें इसके चेहरे पर काट दी थी। अब ऐसे मत देखो, मैं ऑफिस जाने का इरादा ही बदल लूँ। असलान की शोही पर अरुषा घबरा कर अपने आप छुड़वाती वॉशरूम की तरफ भाग गई थी। असलान सरजेटा का मुस्कुराता फिर से आईने में खुद को एक आखिरी बार देकर बेड की इस तरफ चला आया था। वहाँ टेबल से अपना मोबाइल उठाकर चेक करते हुए वो अरुषा की तरफ में मुंतजिर था। ऑफिस डोर पर दस्तक हुई तो असलान ने बस यस कहकर दोबारा मॉनिटर पर निगाह गाड़ ली। वो हाथों की उंगलियां धड़ाधड़ कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था। कुछ अहम लेटर्स थे जिन्हें अपनी सेक्रेटरी को देने के बजाय वो टाइप करने के इसने तरजीह दी थी। आंखों पर लगा गिलासेस फिसल कर नाक पर आ चुका था। टाई ढीली होकर गले में जुड़ रही थी। आने वाला इसका खास वफादार था जिसे एक नज़र देखते ही असलान ने सारे अहम कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया। वो चेयर पर सीधा होकर आने वाले को देखने लगा। अस्सलाम वालेकुम सर। आने वाला जिस अंदाज से मुस्कुरा कर बोला, इसका मतलब था वो कामयाब था। इसकी मुस्कुराहट से असलान ने अंदाज़ा लगाकर सुकून से अपनी उस चेयर से टका दी थी। कहो फिजान, क्या खबर है? चेयर को इर्द गिर्द घुमाते हुए वो अपनी महसूस मुस्कुराहट से इसके चेहरे को देख रहा था। सर, मैंने शहनवाज खान के सारे राज पता कर लिए। इसके बारे में सारी डिटेल इस फाइल में मौजूद है। हाथ में पकड़ी फाइल अदब से इसके सामने टेबल पर रखते हुए वो मसरूर था। आखिरकार इस्लान का खास वफादार आदमी था। अपने मुल्क की हार जीत, अपने मालिक की हार जीत को वो खुद की हार जीत समझता था। जो सब इस्लान के साथ हुआ था वो इससे ज़्यादा बदले लेने का मुंतज़िर था। गुड फिजान, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इस्लान इसी अंदाज में मुस्कुराकर शाबाशी देता हाथ बढ़ाकर फाइल उठा चुका था। सारा, आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि शाहनवाज खान की सारी प्रॉपर्टी पर इसका कोई हक है ही नहीं। फिजान के बताने पर इस्लान ने झटके से सर उठाकर आंखों में तहैये लिए फिजान को देखा था। तो फिर किसके नाम है? हशम के? इसके पूछने पर फिजान गड़बड़ाया। अब वो नाम ले या ना ले, कैसे ले? क्योंकि असलान में को किसी गैर मर्द का अपनी बीवी का नाम लेना भी पसंद नहीं था। किसका नाम ले फिर? असलान ने अपने लाभ बेंच का पेशानी पर बाल डाल के पूछा। वो सर अरुषा मैडम के नाम है। वो वाहिद हस्ती हैं जो सारी प्रॉपर्टी के हकदार है। फैजान ने थूक निकलते हुए बता ही दिया। असलान ने फाइल पटक कर दोनों हाथों से अपनी पेशानी मसली। प्रॉपर्टी अरुषा के नाम होना इसका मतलब है कि वो दोनों अरुषा का पीछा नहीं छोड़ने वाले। शाहनवाज खान कितनी घटिया फितरत का मालिक है वो अच्छे से जानता था। इसे अब समझ नहीं में आया कि क्यों शाहनवाज खान इसे हर बार अरुषा को छीन लेने की धमकी देता था। वो अब तो समझ रहा था कि इसमें इतनी आसान है बाकी है कि बेटी की मोहब्बत में ऐसा कह रहा है, मगर सब जायदाद का खेल था।
अब तक असलान मीर इसे बर्बाद करना चाहता था, इसे सड़क पर लाना चाहता था, इसे तरस तरस का मरते देखना चाहता था, मगर इसका कोई फ़ायदा ही नहीं था। अब अगर वो चाहे तो आराम से अरुषा के ज़रिए ये काम करवा सकता था, मगर अरुषा को इस मामले में घसीट ही नहीं सकता था, क्योंकि असलान मीर इतना कमज़ोर नहीं और बेगैरत नहीं कि अपनी दुश्मनी में अपनी बीवी को, अपनी नमूस को दांव पर लगाए। सर एक बात और कह रही थी। फिजान के कहने पर असलान अपने हालों से बाहर निकल आया था। असलान ने गहरा सांस भरा, मगर इतना ही कहा। सर शहनवाज खानी से औरत से दोबारा मिला था। ये सुनते ही असलान की पेशानी की रगें खिंच सी गई थी, चेहरे पर जलजले सी कैफियत पैदा हो गई थी। सर मैंने बहुत कोशिश की इनकी बात रिकॉर्ड करने की, मगर सर होटल का मैनेजर किसी सूरत भी तैयार नहीं हुआ था। धमकी से भी कोई असर नहीं हुआ। सर वो शहर का सबसे महंगा होटल है और अपनी साह खराब नहीं कर सकता। फिजान डरते डरते से डिटेल बता। फिजान मुझे मजबूरी और नहीं वाले अल्फाजों से सख्त नफरत है। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नामुमकिन हो। कोई ना कोई हालत ज़रूर मौजूद होता है। अंडरस्टैंड। असलान ने जबड़े बींचे हुए ही से बोला था। सर कर लूँगा, कैसे भी पता कर लूँगा इस दिन क्या हुआ था। फिजान इस बार बाएतमाद नजर आने लगा। सर हिलाकर असलान को इसने मुतमईन कर दिया था। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद है जल्द ही, क्योंकि इस बार इनकी साजिश का निशाना अरुषा ही होगी, इसका मुझे यकीन है। असलान ने फिजान को देखते हुए संजीदगी से कहा। फिर से फाइल उठा ली। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। फिजान ने सर को जिम्बिश देता अदर से जुत्ता मुड़कर ऑफिस से निकल गया, तो असलान ने इसके जाते ही अपनी मुट्ठी पूरी कुआ से टेबल पर मारी थी। इस बार छोड़ूंगा नहीं आपको। इस बार खानदान की इज्जत नहीं, अपनी इज्जत देखूंगा मैं। इस बार अपनी बीवी, अपनी गैरत से खेलने नहीं दूंगा आपको। वो सुर आंखों से ख्यालों में इसके औरत से बोला था जो कभी इसके लिए काबिल एहतराम थी, मगर जिस दिन इसने इनका मकरूह चेहरा देखा था, इस दिन इस औरत ज़ात से इसका भरोसा ही उठ गया था। अपनी डार्क ब्राउन और गोल्डन शेडेड देते बालों को ड्राई से सिखाते हुए रुषा हल्के हल्के गुनगुना भी रही थी। खुशी से इसका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ था। असलान का बर्ताव क्या बदला था। रुषा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। अम्मा जान सही कहती हैं, निकाह के बोल में बहुत ताकत होती है, वो खुद ब खुद मोहब्बत पैदा कर देते हैं। मुझे असलान मीर साहब से मोहब्बत तो हमेशा से थी, मगर अब हर वक्त बस इनकी जलादों वाली सफ से डर का सारी मोहब्बत फुर हो जाती थी। अब तो लगता है इनको भी मोहब्बत हो गया। वो बोलते बोलते शर्मा कर हंसी। बाल सो गए थे तो इन्हें बाद में संवारने पर छोड़कर इसने दराज से सूट के हम रंग लगे नगों वाले छोटे छोटे झुमके निकाल कर कानों में पहने। अल्लाह, मुझे लगता है अब मैं भी ख्वाब देख रही हूँ। ये असलान एकदम से दिगों से शहजादे में कैसे तब्दील हो गया। अपनी आंखों को बंद करके एहतियात से पहले लाइनर फिर मुस्कारा लगाते हुए बड़े बड़े बड़बड़ा भी रही थी। चलो जो भी हो, बंदे को बदलने का ख्याल तो आया। अपनी हंसी नाजुक से कम से बीवी पर तरस तो आया, वरना हर वक्त फाड़ खाने को तैयार रहते थे। मगर अब बहुत शर्म। उफ अल्लाह, तुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इतना खड़ूस, इतना रोमांटिक हीरो निकल सकते हैं अपने। अब अपने लबों पर इसने अपने लब से मैच करती लिपस्टिक फेरी। लिपस्टिक लगाकर उसने एक बार फिर भरपूर आईने में अपना नजर आते सरापे पर नजर डाली। उफ, मैं कितनी हसीन हूँ, कहीं शीशा न टूट जाए। कहते कहते खुद पर इतना प्यार आया कि बढ़कर आईने के में नजर आते अपने एक्स पर अपने लब रख कर चुमा था। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम इतनी हसीन नजर आओ। अरुषा असलान में आपने ही एक्स को मुँह चढ़ाकर गर्दन अकड़ाकर बोली। ये डायलॉग नावल में था या फिल्म में या सीरियल में। अरुषा सोच में पड़ गई। छोड़ो मुझे क्या, हाय काश मेरे पास मोबाइल होता, अपनी सारी प्यारी प्यारी पिक्स हानि को सेंड करती, मगर क्या फ़ायदा, मोबाइल तो इसके पास है ही नहीं। इसलिए अफसोस से अपने होठ लटकाए पिक्स हानि हुई नहीं, सासू माँ को सेंड करती। देख लें बकौल आपके रहम दिल और नेक फितरत बेटे के लिए तैयार हुई हूँ। हर वक्त अपने बेटे के एहसान याद दिलाती रहती हैं कि शुक्र करो मेरा बेटा मर्द होते हुए भी तुम्हारी कम उम्री पर रहम खा रहा है। अब बड़ी हो जाओ, कुछ तो अपने शोहर का ख्याल करो, वो भी तो मर्द है, कुछ इसकी भी ज़रूरतें हैं। ओ फल्ला, ऐसी ऐसी बातें करती हैं। अल्लाह तौबा तौबा। वो अपने गाल पीटने लगी। ये बुजुर्ग औरतों को शर्म नहीं आती बच्ची जैसी बहू से ऐसी बातें करते हुए। इसने इस बार अपने होठ गोल करके भौं सेड़ी। अब ऐसा करूँगी कि चुपके से इस्लाम का मोबाइल चुरा कर जब इस्लाम कुछ ऐसा वैसा करेंगे ना तो वीडियो बना लूँगी और सासू माँ को सेंड कर दूँगी कि देख लें आपके बेटे की रहमदिली और अपनी अच्छी बहू की कुर्बानी के वो कैसे। बाकी के जुमले अरुषा के मुंह में ही रह गए। वो हथेली को मोबाइल के स्टाइल में बनाकर इमेजिन कर रही थी कि वो वीडियो बना रही है और सासू माँ को सेंड करने वाली, और मुड़कर वीडियो सासू माँ के मुँह पर देने ही वाली थी कि बेडरूम के डोर की तरफ देखकर इसकी शक्ल रोने वाली हो गई थी। इस्लाम बड़ी आराम से सीने पर हाथ बांधे डोर से टेक लगाकर कब से इसकी बातें सुन रहा था। अरुषा ने वीडियो बनाते हाथ मुर्दा होकर पहलों में गिर गई। शर्मिंदगी इतनी थी कि डूबने के लिए भी वॉशरूम में जाकर बार टब भरना होगा, फिर डुबकी लगानी होगी, मगर इसके लिए पैरों में जान नहीं बची थी। दुपट्टा भी आराम से बेड पर लेटा इसकी हालत पर हंस रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वो इसके देखने पर अब आराम से सलाम करता अंदर आ गया। आते आते डोर भी लॉक कर चुका था, यानी कोई राह फरार नहीं। अरुषा ने दिल में दहाई दी। सलाम का जवाब देना वाजिब होता है। वो अपना कोट उतार कर संजीदा शक्ल बनाए अरुषा से बोला था, वालेकुम सलाम, आप कब आए? अरुषा ने खिसियानी होते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम बेड की तरफ बढ़ाए ताकि कम से कम अपना दुपट्टा तो उठा ले। जब तुम मुझसे बड़ी हसीन महकती फड़कती बातें कर रही थी।
इसकी चलाकी समझते हुए असलान 2 ही कदम में बेड पर जाके बैठ गया और बैठा भी कहाँ जिधर दुपट्टा शान से लेटा हुआ था। अरूशा ने परेशान होकर अपना शूज़ उतारते असलान को देखा। इसने सब सुन लिया, शुरू से या बीच से या आखिर में जो भी सुना था सब डेंजरस सेंसर बातें थी। असलान कहाँ से सुना आपने? वह एहतियात के तौर पर जानने की ख्वाहिशमंद हुई थी एकदम शुरू से कि अम्मा जान सही कहती हैं कि निकाह के वो अल्लाह सब सुन लिया आपने, वो सदमे से चीख ही पड़ी। हाँ सब सुन लिया। पैरों से सॉक्स पे निकालते हुए इसने भी मासूमियत की हद की थी। किसी की बातें सुनना बैड मैनर्स होता है। अरूशा का बस नहीं चाह रहा था कि फिर से टाइम रिवाइंड हो जाए, वो अपनी गलती सुधार ले। बीवी की बातें सुनना स्वभाव का काम होता है। वो अब होंठ मुस्कुराहट फैलाकर गले से टाई खोलता अरूशा की तरफ भी बढ़ा। आपको नहीं, आपको गुनाह मिलेगा मेरी बेहबरी का फ़ायदा उठाकर। अरूशा को बहुत सदमा लगा था, ये बातें इसकी बहुत पर्सनल थी। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम इतनी हसीन लगो और अरसलान मीर की नीयत ख़राब कर डालो। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए अपने होठों पर शरारत बड़ी मुस्कुराहट देखा और उसे आँख में मार चुका था। देखा, मैं तो पैदा ही हसीन हुई हूँ और आप भी अपनी अच्छी भली पाक साफ नीयत मत ख़राब करें। अरूशा घबराती हुई पीछे खिसक रही थी। मेरी पाक साफ नीयत में तो तब ही फतूर आ गया था जब तुम अव्वल रोज़ मुझे मिली थी, बट बकौल तुम्हारे तुम कमसन सी इनमेच्योर बेबी टाइप थी, इसलिए छोड़ दिया। अब तो मुझसे मोहब्बत भी करती हो, तुम्हें मालूम भी हो गया है कि मैं कितना रोमांटिक हीरो टाइप बंदा हूँ। सो खुद से खुद को किस मत हो, मेरा काम मुझे करने दो। वो शरारत से एक एक बात इसकी दोहराता अरूशा को बाथटब में डुबकी लगाने पर मजबूर कर रहा था। लानत हो अरूशा, तुम्हारी ज़ुबान पर एक तो सारी बातें रट ली उन्होंने और वो खुद पर लानत बेती अपने बचने की तदबीरें सोच रही थी। पीछे खिसकते हुए इसका हजाले से बुरा हाल हो रहा था। लानत नामत छोड़ो, कम से कम मेरी माँ की तो बातों का कुछ असर ले लो। इनके बताए गए फ़र्ज़ों को नहीं पूरा किया। अब तक सच कह रही थी कि वो बंदा बशर शोहर है तुम्हारा, इसकी भी ज़रूर असलान देखें बख्शते हैं मुझे कसम से। आप कभी भी जो गले में कोई गुफ्तगू करे बस करें ना, अब मुझे मार ही डालेंगे आप। वो शर्म से सुर होती पीछे की तरफ चलती हाथ जोड़ चुकी थी। इसके अंदाज असलान को और भी शरारे पर उकसा रहे थे। ऐसे कैसे, अभी तो मुझे वीडियो बनानी है और माँ को सेंड भी करनी है। असलान आगे बढ़ते हुए वहीं रुककर अपनी पैंट से मोबाइल निकालने लगा। वो मोबाइल ऑन करने लगा और इतने में अरूशा को राह निजात मिल गई। असलान के पीछे खुले बलकनी के डोर को देखकर इसकी आंखें चमक गई थी। असलान, आपको शर्म नहीं आएगी ऐसी वैसी वीडियो बनाते हुए, वो भी माँ को सेंड करते। वो बहुत चुपके चुपके बलकनी के खुले ग्लास डोर की तरफ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वीडियो पाते ही वो खुश हो जाएंगी, बल्कि इनके पोते वाली विश पूरी होने वाली है। असलान मोबाइल में वीडियो ऑन करने लगा। इतने में अरूशा भागकर बिलकनी में आकर डोर खींच कर लगा चुकी थी, लॉक लगा चुकी थी। तलाक बंद होने का सिस्टम दोनों तरफ था। असलान इसकी चलीके पर बनाकर गिलास तोड़ तक आया था। पर्दे हटाकर गिलास तोड़ इसकी तरफ नजर आती अरूशा को देखा, जिसने इसे जबान दिखाई थी। कुछ कहना फजूल था। रूम की आवाज़ बलकनी की तरफ नहीं जा सकती थी। बाहर आओ, तुम्हारी सारी हिकड़ी ना निकाल दी तो कहना। वो आंखों ही आंखों में धमकी देता फिलहाल कोई चारा ना पाकर वहाँ से हटकर ड्रेसिंग रूम में चला गया था। डिनर के वक्त अरूशा टेबल पर खाना लगाते बार बार चोरी से असलान को भी देख लेती। शाम में जो इसने हरकत की थी, असलान ने अब तक इसका कोई बदला नहीं लिया था। आराम से बेडरूम से बाहर आया, शाम की चाय भी साथ पी, हल्की फुल्की बातें भी की। फिर इसने बाद में अपना ऑफिस वर्क लेकर बैठ गया। मुलाजमा के साथ मिलकर डिनर की तैयारी करने लगी थी। मुलाजमा अपना सारा काम खत्म करके वापस अपने क्वार्टर पर चली गई। बंगले के अंदर रहने की किसी को इजाज़त नहीं थी। असलान खाना लगा दिया। अरूशा लाउंज में आकर जोर से बोली। इतना वक्त गुजर गया और इसके कुछ नहीं कहने पर वो पुरस्कून हो चुके थे। असलान ने लैपटॉप से निगाह हटाकर अरूशा की तरफ देखा। चले खाना खा ले, बहुत भूख लगी है। कब से भूख का एहसास हो रहा था और इसका काम ख़त्म नहीं हो रहे थे। अच्छी बीवी बनना कितना मुश्किल है, पेट पर कितना जुल्म करना पड़ता है, कोई अरूशा से पूछे। कुछ देर पहले तुम इधर उधर कुछ खाती हुई दिखी थी मुझे। लैपटॉप ऑफ करते हुए वो अपने ग्लासेस आंखों से उतारकर टेबल पर रखकर अरूशा की तरफ देखकर मुस्कुराया। वो तो हजम हो भी हो गया होगा। मुलाजमा ने ढेर सारे फ्राइज़ बनाकर खाए थे और खाए भी थे हर जगह टहल टहल कर, इसीलिए असलान ने देख लिया था। असलान बस सर हिलाता उठ खड़ा हुआ और इसके उठते ही टेबल तक पहुंचकर अपनी जगह संभाल चुकी थी। तुम्हें जब भूख लगे खा लिया करो, मेरा वेट मत गया करो, काम की वजह से मैं अक्सर लेट हो जाता हूँ। अपनी प्लेट में ज़रा सा सालन डालते हुए असलान ने सादगी से कहा। नहीं, मुझे अच्छी बीवी बनना है। और फिर आरुषा, ये कौन सा फसूर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है? क्या मैंने तुम्हें कहा कि तुम अच्छी बीवी नहीं हो? मैंने तुमसे शिकायत की कि तुम अच्छी बीवी वाले रोल निभाओ? एकदम से असलान के संजीदगी से टोकने पर अरूशा सहम सी गई। असलान ने इसकी सहमी हुई शक्ल देखकर गहरी सांस ली और फिर नरमी से बोला, लिसन अरूशा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मेरी बीवी मेरे साथ ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर नहीं करती। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा कि मेरी बीवी मेरे सारे काम नहीं करती। मैं इस टाइप का बंदा नहीं हूँ जिसे मुलाजमा जैसी बीवी चाहिए। मुझे अपनी बीवी से सिर्फ खालिस मोहब्बत चाहिए। इसकी सारी वफ़ाएं मेरी होनी चाहिए। वो कभी किसी गैर मर्द के बारे में सोचे भी मत, मुझे बस ऐसी चाहिए।
बाकी वो जब चाहे सोए, जब चाहे खाए, जब चाहे मेरी ज़रूरत क्या है पूरी करे या ना करे, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। समझ में आई तुम्हें? असलान ने संजीदगी से सब कहते हुए अरूशा को समझा दिया कि वो क्या चाहता है। जो कुछ इस पर बीती थी, असलान यही ख्वाहिश कर सकते थे कि बस चोट खा चुका था तो वो मुश्किल था कि जल्द ही एतबार कर लेता। जी सब समझ आ गई आपको क्या चाहिए। वो फीकी मुस्कुराहट से इसे देख रही थी। सुबह से जो चेहरा खिला था वो मुरझा सा गया था। अरूशा, मेरा दिल तुम्हारा दुखाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अच्छी बीवी हो, माई बेस्ट वाइफ। बहुत मासूम और बहुत ही बेवकूफ़। वो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिलाने के लिए इसकी नाक हिलाकर शोही से बोला, असलान, हर औरत आनिया नहीं होती। ये नाम सुना था कि असलान की सारी शोही हवा हो गई, चेहरे पर सपाट फन आ गया था। आरुषा, इस औरत का नाम मत लेना अब कभी। वो बमुश्किल खुद पर जबर के तहत सख्ती से टोक चुका था। इस औरत की वजह से आपको मुझ पर एतबार नहीं कर पा रहे असलान, तो कैसे मैं इस औरत का नाम ना लूँ? असलान, गुनाह इसने किया है, वो गुनाहगार है, मैं नहीं। जो सज़ा मुझे मिली, मुझे क्यों मोहब्बत से एतबार से महरूम किया जा रहा है? 6 माह से हर रोज़ मुझे इस औरत की वजह से आपने टॉर्चर किया है। वो भी जैसे आज ठान चुकी थी असलान मीर को यकीन दिला कर रहेगी कि इसे आनिया की नहीं अरूशा समझ कर एतबार दिया जाए, इसकी वफ़ाओं पर शक नहीं किया जाए। अपने बाप को तो तुम शायद भूल गई हो। असलान इसे बर्फ़ की काट जैसी निगाहों से देखते हुए बोला, यहाँ बात मर्द की हवस परस्ती की नहीं, औरत की वफा और एतबार की हो रही है। असलान मीर, मुझे मेरे बाप से नहीं आपसे लेना देना। भला खौफ इसकी आंखों में देखते हुए ठहर ठहर कर बोली, मुझे आपकी अनायतों की नहीं, आपके भरोसे, आपके एतबार की ज़रूरत। क्योंकि जब आप अपने पीछे मुझे घर छोड़ कर जाएँ तो आपके दिल में ये खौफ ना हो कि मेरे पीछे मेरी बीवी गैर मर्द से मिल तो नहीं रही, इसे बातें तो नहीं कर रही। आप इसे बाहर ले जाएँ तो ये ना सोचे कि कोई दूसरा हसीन मर्द को देख कर वो अपने शोहर से बेवफाई कर देगी। असलान कितनी मुश्किल से खुद पर काबू कर रख रहा था, ये वही जान सकता था। आंखों से लहू छलकने लगा था। अरूशा के हर लफ्ज़ पर इसकी रगें फटने जैसी हो गई थी। बस कर दे आनिया, मुझे आनिया समझना। मैं सिर्फ आपकी हूँ, मेरी सारी वफ़ाएँ, सारी मोहब्बतें सिर्फ आपकी हैं। खुदा मुझ पर लानत भेजे अगर मैं किसी गैर मर्द का ख्याल भी मेरे दिल में से गुजरा हो। मैं आपसे बेमौना मोहब्बत करती हूँ और करती थी और करती हूँ। असलान, आपके सारे जुल्म, सारी बेरहमी के बावजूद भी मेरी मोहब्बत आप भी मेरे दिल में इसी तरह कायम है। वो बोलते बोलते एकदम से रो पड़ी थी। असलान के बर्दाश्त जवाब दे गई थी। अपनी जगह से उठते हुए इसने सामने रखे गिलास उठाकर टेबल के नीचे गिराया। गिलास के साथ न जाने क्या क्या गिरा, दोनों ने देखने की कोशिश नहीं की। जो बीवी 6 साल मेरे साथ रहकर मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकी, तो 6 माह में तुम कैसे मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होगी? मुट्ठी बनाकर इसने पूरी कुव्वत से टेबल पर मारा था। अरूशा का दिल सहम गया, मगर सारी हिम्मत जमाकर वो अब भी इसे देख रही थी। तुम्हें तो मैंने वो सा भी नहीं दिया जो इस औरत को दिया था। हर आज़ादी, हर खुशी आंखें बंद करके इस पर एतबार करता था। और वो जानती हो वो क्या करती थी? एक नहीं, सैकड़ों मर्दों से अपने हुस्न का हराज मांगती थी। मुझसे छुप छुप कर वो हर खूबसूरत मर्दों से अफेयर चलाती थी। इसे अपना शोहर छोड़कर सारे मर्द पसंद थे। इस बार वो जहरीली हंसी के साथ बोला। आंखों से लहू टपक रहा था। अरूशा ने दिल से इसका दिल का दुख, इसकी अजियत महसूस की थी। और फिर आखिरी खंजर इसने मेरी पूंछ पर कब घूम तुम्हारे बाप के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करके। वो मेरे निकाह में थी, मेरी बीवी, इसके बावजूद भी कैसे इतने आराम से तुम्हारे बाप के साथ गुजारा कर रही थी। अब भी मेरे तलाक देने के बावजूद भी इसने तुम्हारे बाप से निकाह नहीं किया। लिविंग रिलेशनशिप में है वो दोनों। और तुम कहती हो कि तुम उससे मोहब्बत करती, इस बेगैरत असलान मीर से, जिसने अपनी बीवी के टुकड़े करके कुत्तों को नहीं खिला दिए, जिसके पेट पीछे लोग इसे हंसते हैं कि क्या वो मोहब्बत के काबिल है? अरूशा शाहनवाज खान। अरूशा की आंखों में आंखें डालकर वो लगातार नफरत से बोलता। आज पहली बार इसका नाम अपने बजाय इसके बाप के नाम से जोड़ चुका था। मैं अरूशा असलान मीर हूँ, अरूशा असलान मीर। समझिए आप? एकदम वो चीख कर अपने जगह से उठकर खड़ी इसका गिरबान थामती। मत भूलें कि अरूशा शाहनवाज खान को आपने इसके भाई की ज़िंदगी के अवज़ में अरूशा असलान मीर बनाया था, तो कैसे इसे दोबारा इसके बाप के नाम जोड़ सकते हैं? इसी तरह इसके गिरबान थामे वो चीख रही थी। असलान ने अपने कॉलर थामे अरूशा को साकर देख रहा था। अगर आप एक औरत की बेवफाई के सताई हुए हैं असलान, तो आपकी अरूशा भी अपने बाप की अयाशियों की सताई हुई है। असलान, मैंने देखा है अपनी माँ को इनकी बेवफाई के दाग से बचतावे में जलते सिसक का बढ़ते। हर रोज़ एक नई लड़की, हर बार एक नई अयाशी। उन्होंने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। असलान, वो असलान इंसान के बेस में बेड़िया है जिसकी भूख बस औरत से मिटती है। इसका गिरबान थामे थामे वो इसके सीने से लाकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। असलान ने इसे अपने बाजों में लेकर थपका था। अरूशा की बातों से वह अपना गम, अपना गुस्सा, नफरत सा भूल गया था। याद रह गया बस इतना कि आज पहली बार वह इसे अपना मान कर वो राज खोल रही थी जो किसी से भी नहीं कहती थी। मैंने और हशम ने हर रोज़ इस जिल्लत और रसवाई के जहर को पीकर बर्दाश्त करते हुए ज़िंदगी गुजारा है। मैंने तो आपसे कोई शिकवा नहीं किया असलान। एक मर्द की फितरत से घबराकर मैंने आपको कभी कैटेगरी में नहीं खड़ा किया था। आपके किरदार की बुलंदियों की, आपकी शराफत की नहीं। मैं तो तब से कायल होगी जब पहली बार आपको देखा था। आपकी गैरत की, एहतराम में झलकती पाक आंखें में सब मुझे अट्रैक्ट किया था। असलान, कसम ले ले असलान, अगर इस वक्त इस औरत के शोहर ना होते तो मैं आपको
आपके ख्वाब ही अपनी आंखों में सजा लेती, आपके हो जाना मेरी अव्वलीन ख्वाहिश बन जाती। वो जैसे तक हार कर आज इसके सीने से लगे अपने दिल के राज इस पर या कर रही थी। असलान ने फर्ते मोहब्बत से चूर होकर जो कर इसके बालों का बोसा लिया था, फिर इसे लिए लिए वो कुछ दूरी पर रखे सोफे पर बैठ गया। अरुषा इसी तरफ इसके सीने से लगी अपने दिल की बातें कह रही थी। एक लड़की अपने शोहर में जो खसूसियात चाहती है वह सब आप में थी। किरदार की बुलंदी, एहतराम, सदाकत, औरत की इज्जत करना और बेहद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। आप मेरे सपनों के राजकुमार थे असलान, मगर आप मेरे नहीं हो सकते थे, इसलिए मैं अपने दिल पर पहरे बैठा लिए थे। लेकिन एक दिन सब बदल गया और मेरे सपनों का राजकुमार, मेरा आइडियल मेरा हुआ भी तो फिर कैसे, जब वो पूरी तरह से बदल चुका था। शादी वाले दिन आपको इसी वहशी दरिंदे के रूप में देखकर मैं डर गई थी असलान। मुझे आप में वही सब कुछ नज़र आया जो मैं अपने बाप में देखती थी, जो इस आदमी में देखा था। असलान ने झुककर इसका चेहरा देखा, मगर वो आंखें बंद किए खोई खोई बोल रही थी। मगर फिर धीरे धीरे यकीन हो गया कि ये शख्स अब भी वैसा है, बस हालात ने इसे मजबूर कर दिया। औरत की बेवफाई ने आपको पत्थर बना दिया, मगर बदला नहीं था। तभी तो आप जब मुझे तकलीफ देते थे शर्मिंदगी से इसी जख्म पर मरहम लगा देते थे। इस बार अरुषा ने आंखें गोलकर सर उठाया और अपनी हरी चमकती आंखों से असलान का चेहरा देखा। वो झुककर इसके पछाने चूमकर फिर से इसका सर अपने सीने से लगा चुका। अब अरुषा खामोश थी, मगर एक आसूदगी थी जो असलान के सीने से लगकर इसके रगोजाम में दौड़ गई थी। असलान खुद भी इसी एहसास को अपनी नस नस में महसूस करता इसका सर सहलाता है। कुछ ही देर में अरुषा बेखबर हो चुकी थी, मगर असलान ने इसका सर सहलाना और थपकना नहीं छोड़ा था। इसकी सारी मोहब्बत जैसे इसके हाथों में सिमट आई थी। तो मैं कैसे बताऊँ मेरी जान के असलान मीर कितने गमों को अपने दिल पर उठाए हुए है, और जब तक अपनी और तुम्हारे दुश्मनों के इनके किए गए कि एक एक जुल्म का बदला नहीं लूँगा, तब तक तुम इसी असलान को बर्दाश्त करो। झुक कर सोई हुई अरुषा के चेहरे पर बिखर आए बालों को इसके चेहरे पर से हटाते हुए बेहोश सा होकर इसे देखने लगा। असलान के चेहरे को देखते देखते चंद माह पीछे चला गया, जब इसने पहली बार अरुषा शाहनवाज को देखा था। तो नाजरीन, आज हमारी एपिसोड यहाँ पे होती है ख़त्म। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। और अगर आपको ये एपिसोड ये नॉवल पसंद हुआ तो प्लीज़ काइंडली कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक एंड शेयर कर दिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लास्ट में नहीं हिट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।